very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing fine and ready to begin with today's session, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नीरव मोदी एंड पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो स्कैम हुआ था, which is the largest scam in the banking history. उसके बारे में कुछ important pointers जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे, that what actually happened in this case and who all were charged under PMLA. PMLA क्या है? Prevention of Money Laundering Act के अंदर किन किन लोगों के खिलाफ केस फाइल किया गया या FIR फाइल की गई थी. Now without any further ado, let us quickly begin with this particular case. हाँ जी, तो पीएनबी जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इट इज अ पंजाब नेशनल बैंक जहां पर नीरव मोदी एंड हिज एसोसिएट, मतलब जो उसके एसोसिएट इन क्राइम मेहुल चौकसी, उन दोनों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 10,000 करोड़ का फ्रॉड किया था. अब इस फ्रॉड में क्या हुआ था, अब हम वो देखते हैं. सो द पंजाब नेशनल बैंक स्कैम रिलेट्स टू अ फ्रॉडुलेंट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वर्थ ₹10,000 करोड़ इशूड बाय द बैंक. यानी कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के फेवर में ये 10,000 करोड़ के जो आपके LOU हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हैं, ये इशू किए गए थे, जिसका उन्होंने जिस पर्पस के लिए ये LOU लिए थे उससे अलग हटकर कुछ फ्रॉडुलेंट एक्शंस के लिए उन्होंने इस LOU की अमाउंट को मिसयूज किया. द की एक्यूज्ड कौन था? वर जूलर एंड डिजाइनर नीरव मोदी एंड हिज मैटरनल अंकल मेहुल चौकसी. ये दो लोग प्राइम एक्यूज थे. इसके अलावा और भी जो कुछ बैंक के एम्प्लॉयज थे, बैंक के सीनियर एम्प्लॉयज थे, वो भी इस स्कैम का हिस्सा थे. बट जो दो सबसे बड़े मेन एक्यूज थे, जो कि जिनका मतलब हु वर द मास्टरमाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कैम वाज नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी, एंड अदर रिलेटिव्स एंड सम PNB एम्प्लॉयज वर आल्सो अ पार्ट ऑफ द स्कैम, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. Then Nirav Modi and his relatives escaped India in early 2018, days before the news of the scam became public. यानी कि इससे पहले कि लोगों की नजरों में आता ये स्कैम, या इससे पहले कि ये स्कैम पूरा पब्लिक हो गया, न्यूज में आ गया, they had left the country. Nirav Modi had left the country. ठीक है? So PNB scam has been dubbed as the biggest fraud in the India's banking history. इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो है हमारा ये क्या है? बिगेस्ट फ्रॉड है. हमने माल्या के बारे में भी सुना है, उन्होंने भी बैंक के साथ फ्रॉड किया, बट उससे भी बड़ा फ्रॉड किसने किया है? नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी. तो हाउ दिस 10,000 करोड़ स्कैम हैपेंड, कैसे हुआ ये स्कैम, अब हम वो जानते हैं. Bankers used fake letters of undertaking at PNB's Brady House branch in Fort Mumbai. The LOUs were opened in favor of branches of Indian banks for import of pearls for a period of 1 year, for which Reserve Bank of India guidelines lay out a total time period of 90 days from the date of shipment. तो basically fake letter of undertaking जो है वो issue किए गए थे. ठीक है जी. उसके बाद The Enforcement Directorate has provisionally attached. अब हुआ क्या? FIR होने के बाद जब इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई और सारी चीजें सामने आई, तो ED ने फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसमें क्या एक्शन लिया? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज प्रोविजनली, यानी कि प्रोविजनली मतलब अभी फाइनली अटैचमेंट नहीं हुआ है, प्रोविजनली. अगर वो लोग सारा पैसा लौटा देंगे तो जो उनके एसेट्स अटैच हुए हैं वो रिटर्न कर दिए जाएंगे. Has attached assets worth 29.75 crores belonging to fugitive. Fugitive का मतलब होता है भगौड़ा, जो अभी देश में नहीं है, देश को छोड़कर चले गए हैं, and who are not supporting the investigation. बिजनेसमैन नीरव मोदी के 29.75 ऑलमोस्ट 30 करोड़ के एसेट्स उनके अटैच कर दिए गए हैं एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द 6,498 करोड़ फ्रॉड केस. देन so far the ED has attached movable and immovable assets value 2,596 crore linked to Nirav Modi and his associates. अभी तक कितने करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है? करीब 2,600 करोड़ की. इसमें मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड है. इंडिया में भी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने क्या किया है? टैग किया है या अटैच किया है, और अब्रॉड विदेश में भी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया गया है. एडिशनली एसेट्स वर्थ 692 करोड़ हैव बीन कन्फिस्केटेड अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट फॉलोइंग एन ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट इन मुंबई. तो अब वो यहाँ देश में आ तो रहे नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जहां भी, चाहे इंडिया में या विदेश में, जहां कहीं पर भी उनके एसेट्स हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनको अटैच किया जा रहा है. उससे क्या होगा? मे बी ही विल कम बैक, मे बी ही विल सपोर्ट द इन्वेस्टिगेशन. और अगर वो इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट नहीं भी करते हैं
और अंत में इफ ही इज फाउंड गिल्टी तो फिर उनके ये जो एसेट्स हैं इनको सेल करके कुछ तो अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। देन LOU, ये LOU टर्म हमने बहुत बार देखा अभी पिछली स्लाइड्स में। LOU का मतलब क्या होता है? LOU होता है बेटा, इट इज अ फॉर्म ऑफ गारंटी इशूड बाय बैंक to an entity for availing short term credit from the overseas branch for an Indian lender। विदेश के किसी बैंक से, ओवरसीज बैंक से कोई पैसे उधार पे लेना चाहता है तो उसके लिए एक सॉर्ट ऑफ गारंटी इशू करता है कोई भी बैंक, उसे हम कहते हैं लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से क्या हो गया, श्योरिटी हो गया कि भाई अगर ये पैसे नहीं दे पाया तो हम पे करेंगे, ठीक है। तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज इशूड इन द फेवर ऑफ इंडियन सिटीजंस हु आर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द ओवरसीज बैंक। अब इसी का मिसयूज करते हुए ही नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। अब आप लोग बताओ इस केस में क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या उन्हें जहां कहीं पर भी वो एट प्रेजेंट सिचुएटेड है, क्या हम उन्हें वहां से लेकर आ सकते हैं या नहीं लेकर आ सकते, या उनके लिए फॉरेन कंट्री सेफ हेवंस कैसे बन गए? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन।